कि हिंदुस्तान की विलायत का मुद्दे जाफ़िज़ा सुनने के बाद, मिलने के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंद की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए और तबलीग दीन का आगाज़ किया। दिल्ली में तमाम तफसील पिछले बयान में मौजूद है। दिल्ली में भी आपने तबलीग की और फिर उसके बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, जो उनके खलीफा हैं, उनको नायब बना करके आपने वहाँ से रखते सफ़र बांधा। अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। अजमेर में भी आपने तबलीग दीन का सिलसिला जारी रखा और लोग अजमेर शरीफ में आपके अखलाक को देखकर, आपकी तालीमात को देखकर, आपके अक़वाल को देखकर, आपके हुस्न किरदार को देखकर इस्लाम के दामन में वाबिस्ता होने लगे। वहाँ के जो पुजारी थे उनको बड़ी तशवीश हुई कि इस तरह से हमारा दीन ख़तरे में पड़ जाएगा, हमारा मजहब ख़तरे में पड़ जाएगा। लोग कसरत के साथ हमारा दीन, हमारा मजहब छोड़कर उस दुर्वेश के हाथ पर इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। तो उनको बड़ी तशवीश हुई। चुनांचे तमाम पुजारी एक जगह जमा हुए और उनका जो सरदार था रामदेव महंत या शादी देव, उसने ये प्रोग्राम बनाया कि हम जा करके ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से मामलात करते हैं और उनको अजमेर से रुखसत करते हैं कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पुजारियों ने इस तरह से प्रोग्राम बनाकर तमाम लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए। पुजारियों का सरदार रामदेव महंत वो चाहता था कि आपको अजमेर से रुखसत करे और किसी तरह से दबाव डाले या तकलीफ पहुंचाए। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ एक निगाह रामदेव महंत पर डाली। एक नजर देखना था, एक निगाह देखना था कि रामदेव महंत, उसकी दिल की दुनिया बदल गई, तमाम पुजारियों की दिल की दुनिया बदल गई और तमाम लोग अपने जो इरादे से तायब हो गए और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों पर गिर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फिर उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके वो लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। न तख्तो ताज में न लश्कर सिपा में, न तख्तो ताज में न लश्कर सिपा में, जो बात मर्द कलंदर की एक निगाह में है। तो गरीब नवाज ने एक निगाह डाली थी। पुजारियों का सरदार मुसलमान हो गया, तमाम के तमाम लोग मुसलमान हो गए। उसके बाद रामदेव का नाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साद रखा। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह ख्वाजा, 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 एक निगाह तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बुजुर्गों की एक निगाह करम ही काफ़ी है। यानी जब बुजुर्गान दीन के रास्ताने पर जाएं तो दुआ करें उनके वसीले से और उनकी तरफ लौ लगा करके कहें कि हुजूर हम पर नजर करम फरमा दीजिए, हम पर नजर करम फरमा दीजिए। कसम खुदा की, गरीब नवाज की एक नजर करम हो गई तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। हमारे गरीब नवाज ऐसे गरीब नवाज हैं। तो बहरहाल अजमेर में
और इस तरह से लोग दीवानावार इस्लाम कबूल कर रहे थे, मुसलमान हो रहे थे। अजमेर का जो राजा था पथूरा, उसे बड़ी तशवीश हुई और उसने प्रोग्राम बनाया कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को तकलीफ पहुंचाने का। और जैसे ही वो सोचता, कोई प्रोग्राम बनाता कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को तकलीफ पहुंचाना है, उन्हें यहाँ से बेदखल करना है, यहाँ से दूर भेजना है, उसके दिल में ख्याल आता, वो फौरन वो अंधा हो जाता, नाबीना हो जाता, उसकी आंख चली जाती। थोड़ी देर के बाद वो परेशान होता कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फौरन अपने इरादे से तायब होता और फिर रुजू करता, फिर उसकी आंख वापस लौट आती। फिर उसके बाद फिर प्रोग्राम बनाता गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ। तो जो प्रोग्राम बनाता वो आंख से अंधा हो जाता था, फिर तायब होता तो आंख सही हो जाती। वो बहुत परेशान था कि क्या करें क्या ना करें। जो भी गरीब नवाज की बारगाह में जिसको भी भेजा, सबके सब मुसलमान होते गए, सबके सब इस्लाम कबूल करते गए, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो उसने सोचा कि शायद जो दुर्वेश हैं वो बहुत बड़े जादूगर हैं, जो भी उनके पास जाता है उनका कोई जादू है जिसकी बुनियाद पर वो दिलों को मुसख्खर कर लेते हैं, वो दिलों को कायल कर लेते हैं और वो उनके मजहब को कबूल करने पर आमेदा हो जाता है। तो उसने सबसे बड़ा जो जादूगर था जोगी अजय पाल, उसको बुलवाया और कहा कि तुम्हें एक दरवेश के पास जाना है, एक फकीर जो बड़ा जादूगर है, और उनको ज़ेर करना है। जोगी अजय पाल ने कहा, जो जादूगरों का सरदार था, सबसे बड़ा जादूगर था, उसने कहा कि मैंने बड़े बड़े जादूगरों को ज़ेर किया है, उनके जादुओं को ख़त्म किया है, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। उसने बड़ी डेंगे मारी और कहा कि वो वक्त दूर नहीं कि मैं अपने जादू की बुनियाद पर उस दरवेश को अजमेर से भगा दूंगा, हिंद से भगा दूंगा और वो दूर चले जाएंगे। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जोगी अजय पाल अपने चेलों के साथ अना सागर के करीब आया, जहाँ पर हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के साथ क़याम पजीर थे। वो आया और आने के बाद उसने हरबे शुरू कर दिए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन जो अभी अभी नौ मुस्लिम थे, जो अभी अभी ईमान लाए थे, वो लोग उसके एक जादूगर के जादू से खौफजदा हो गए, वो लोग डरने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि डरो मत। आपने एक कुछ पढ़ करके एक हिसार खींच दिया और कहा, एक दायरा बना दिया अपनी अंगुश्त मुबारक से और कहा कि इस दायरे से कोई बाहर ना निकले, इस हिसार से कोई बाहर ना निकले। जोगी अजय पाल ने फिर उसके बाद उसने अजदहे छोड़े, जादू के जरिए बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े अजदहे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके रफ़क़ा की तरफ छोड़ना शुरू कर दिए। वो अजदहे जैसे ही चलते चलते ज़मीन पर रेंगते हुए गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब बढ़ते और हिसार के करीब पहुंच जाते तो जितने अजदहे थे सब जल करके राख हो जाते, तमाम सांप जल करके राख हो जाते। उसने देखा कि ये लगता है इस दरवेश ने कोई जादू किया हुआ है जो मेरे सांप को जला दिया, मेरे अजदहे को जला दिया। चुनांचे जोगी अजय पाल ने फिर उसके बाद आंख के जरिए हमला करना शुरू कर दिया। फिर वो आंख फेंकने लगा, आंख के गोले फेंकने लगा। आंख के गोले गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ बढ़ रहे हैं, मुरीदों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हिसार के करीब पहुंचते हैं तो उसके बाद वो आग पलट करके उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाती है और उनके चेलों को जलाना शुरू करती है। उनके तमाम चेले और अजय पाल के तमाम लोग जलने लगे, उसी आग में वो जलने लगे। जोगी अजय पाल ने जब देखा कि जमीन से कोई भी हमला कर रहे हैं, आग फेंकी तो नाकाम हो गया, अजदहे फेंके तो नाकाम हो गए, दूसरे हमले किए तो नाकाम हो गए। तो उसने सोचा कि शायद ये बहुत बड़े जादूगर हैं कि जमीन के जरिए अगर हमला करेंगे तो ये हमारे हमले को तोड़ दे रहे हैं। चुनांचे उसने सोचा कि मैं
हवा के जरिए आसमान में जाकर के वहां से इनके ऊपर हमला करता हूं। शायद वो इस हमले की ताब ना ला सके, लेकिन उसको क्या मालूम था कि वो तमाम जादू उस दरवेश के आगे तमाम फीके पड़ जाएंगे। वो जादू नहीं, वो तो अल्लाह तबारक व तआला का फजल था, वो तो अल्लाह तबारक व तआला का करम था, वो तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता थी जो गरीब नवाज लेकर के हिंद की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे, परचम इस्लाम सरबुलंद करने के लिए आए थे। तो अल्लाह भी करम फरमा रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करम फरमा रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसने प्रोग्राम बनाया कि आसमान में उड़े, चुनांचे वो जादू की बुनियाद पर दोशे हवा पर उड़ने लगा और फिर उसके बाद आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी मुरीदीन से पूछा कि जोगी अजयपाल कहाँ है? मुरीदीन ने कहा कि वो आसमान में उड़ रहा है और आसमान के जरिए वो हमला करना चाहता है। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो उनकी खड़ाऊ थी, जो जूती शरीफ थी, उसको हुक्म दिया कि जूती हवा में उड़ जा और जाकर के जोगी अजयपाल को मारते हुए यहाँ पर नीचे जमीन पर ले आ। गरीब नवाज का इतना हुक्म था कि उनकी जो खड़ाऊ थी वो हवाओं में उड़ने लगी और फिर उसके बाद जोगी अजयपाल तक पहुंची। उसके सर पर गरीब नवाज की खड़ाऊ पड़ते जा रही थी, सर सर पट पट पड़ते जा रही थी। वो चिल्लाता था, चिल्लाता था, बेकरार होता था और फिर उसके बाद इसी तरह से लुढ़कते हुए गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदमों पे आकर गिर गया और समझ गया कि ये कोई जादू नहीं है, ये बल्कि एक रूहानी तसर्रुफ है जो एक सूफिया किराम के पास होता है, जो अल्लाह के वलियों के पास होता है। कदमों पर गिर गया और माफ़ी मांगी और कहा कि आपने जो मजहब है उस मजहब को मुझको भी बता दीजिए, मैं भी मजहब कबूल करना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके वो जादूगर भी मुसलमान हो गया, वो जादूगर भी मुसलमान हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामत और उनका मकाम और मर्तबा। और इधर पथूरा जो बादशाह था, इसने देखा कि जादूगर भी काम न कर रहे हैं, फिर वो हकदर्मी पर आमादा हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के जो खातिम थे, मुरीद थे, उनको तंग करना शुरू कर दिया, उनको तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दी। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह को मालूम पड़ा, आपने फरमाया, उसकी तरफ फरमान भेजा कि मेरे मुरीदों को न सताओ, मेरे मुरीदों को तंग न करो, मगर वो बाज ना आया। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान में गुस्ताखी करने लगा और मुसलमानों को सताने लगा, तंग करने लगा, तकलीफें पहुंचाने लगा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब सुना कि वो बाज नहीं आ रहा है तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, पथूरा रा जिंदा गिरफ्तार दोस्त लश्कर इस्लाम दादे, यानी मैंने पथूरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के सुपुर्द कर दिया। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का जब ये जुमला उनकी ज़बान मुबारक से निकला, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शहाबुद्दीन गौरी को बशारत दी। एक मरतबा शहाबुद्दीन गौरी ने ख्वाब में देखा, ये दरअसल शहाबुद्दीन गौरी कौन है? 1191 में ईस्वी में इन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला किया था, मगर शिकस्त खा गए थे और शिकस्त खाकर इस्लाम की मुसलमानों की फौज लौट रही थी। उसी वक्त गरीब नवाज की आमद हिंदुस्तान में हुई थी और उनके सिपाहियों ने भी मना किया था कि आप हिंदुस्तान न जाओ, लेकिन गरीब नवाज चुनांचे फौज और ताकत की बुनियाद पर नहीं आए थे, वो तो अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, इस्लाम की के दीन को फैलाने के लिए आए थे। चुनांचे आप आगे बढ़े। अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त उसको शिकस्त हुई थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और उसको हुक्म देते हैं। शहाबुद्दीन गौरी ने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि तुम हिंद की सरजमीन पर दोबारा हमला करो, तुम फतेह पा जाओगे। शहाबुद्दीन गौरी जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने मुसलमान तमाम उलमा के सामने, सूफिया के सामने, शुयूख के सामने अपना ख्वाब बयान किया। तो उलमा ने कहा कि तुम्हारा ख्वाब बहुत मुबारक है, तुमने बहुत मुबारक ख्वाब देखा है, चुनांचा हिंदुस्तान पर दोबारा हमला करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने फिर से फौज इकट्ठा की और तमाम उमरा और
तमाम सलातीन को जमा किया और एक ज़बरदस्त हमला हिंदुस्तान की सरजमीन पर उसने किया था। और जैसे ही पथूरा ने सुना कि शहाबुद्दीन गौरी ने हमला किया है, पथूरा ने उस वक्त कहा था कि शहाबुद्दीन क्या तुम भूल गए, इससे पहले तो हमने तुमको शिकस्त की थी, तुमको भागना पड़ा था, मगर फिर से तुम अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो, अपने सिपाहियों की खैरियत चाहते हो, तो हिंदुस्तान का हमले का ख्वाब छोड़ दो और यहाँ से वापस लौट जाओ। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी उस जो सुल्तान थे वो उससे मतलब उन्होंने कहा कि एक दरवेश ने मुझे हुक्म दिया है, जो बशारत दी है, यकीनन अल्लाह की मदद शामिल होगी। बहरहाल वो हमला करते हैं और फिर उसके बाद मुसलमानों ने भी बिल्कुल जमामर्दी के साथ मुकाबला किया था। और फिर इधर पथूरा ने भी तमाम जितने उसके जितने चेले थे, तमाम लोग थे जो सलादीन थे दूसरे, उन लोगों को भी जमा कर लिया था। जितने पंडित थे सब लोग जमा हो गए थे और मुकाबला कर रहे थे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मगर वो पसपा हो गया, पथूरा पसपा हो गया, पथूरा को शिकस्त हुई और शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने पथूरा को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का जुमला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि पथूरा रा जिंदा गिरफ्तार बदस्त लश्कर इस्लाम दादे, कि मैंने पथूरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के सुपुर्द कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारे सुल्तान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने रूहानी तसर्रुफ से इस्लाम की लोगों को दावत दी, लोग मुसलमान होने लगे। और फिर इसी तरह से शहाबुद्दीन गौरी बशारत दी कि तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला करो, फतेह पाओगे। चुनांचे उनको हिंदुस्तान की सरजमीन पर फतेह हुई। अब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली से निकलकर अजमेर शरीफ रवाना हुए। दिन गुजर चुका था, सूरज डूब गया था, मगरिब की अजान की आवाज आने लगी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने सोचा कि ये तो कुफरिस्तान है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई मुसलमान नजर नहीं आता, तो यहाँ पर अजान की आवाज कैसी आ रही है। बहरहाल बहुत खुश हुआ सुल्तान, वो अजान की आवाज पर को फॉलो करते हुए वहां पहुंचा तो जमात खड़ी हो गई थी, जमात में शामिल हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज की इमामत फरमा रहे थे। जैसे ही उसने सलाम फेरने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के रुखे ज़ेबा पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की नजर पड़ी, बेसाख्ता आंखों में आंसू आ गए। कहा कि ख्वाब में जो बुजुर्ग ने बशारत दी थी वो तो यही है, यही गरीब नवाज है जिन्होंने मुझको बशारत दी थी कि हिंद की सरजमीन पर हमला करो, तुमको फतेह हासिल होगी, कामयाब हो जाओगे। वो बिल्कुल खुश हुआ और गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों पर गिर गया। और फिर उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुतक़िद हो गया। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे मुरीद बना दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े बादशाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होते रहे। दरवेश क्या, फकीर क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, बादशाह क्या, रियाया क्या, सब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से इक्तिसाब फैज करते हैं। सदियों से चला आ रहा है, सदियों से फैज वहां से बट रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से सभी लोग इक्तिसाब फैज करते रहे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आज लोग कहते हैं कि तुम अजमेर न जाओ, आज लोग कुछ लोग कहते हैं कि तुम उनसे इस्तेमदाद न करो, उनसे मदद ना मांगो। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम जो लोग हैं ये दरअसल आज की पैदावार है, ये लोग क़यामत की निशानियां हैं। मुसलमानों, इनके फिराक में ना पड़ो, इनके बहकावे में ना आओ। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उनकी जब आप सीरत पढ़ेंगे तो मैंने बताया था कि वो भी हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी थी। इसी तरह से बुजुर्गान दीन का मामूल रहा, वो हमारे औलिया किराम का मामूल रहा कि अपने से पहले औलिया किराम की बारगाह में हाज़िरी दिया करते थे। हज़रत
इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भी कभी कोई मुश्किल पेश आती, कोई मसला समझ में नहीं आता, तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते, 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ते, फिर मज़ार पर तशरीफ़ लाते और फिर वहाँ पर मुराक़बा करते। तो सवाल की चिट्ठी थी रख देते, थोड़ी देर गुजरनी थी कि उनके जो मसला समझ में नहीं आ रहा था, इमाम आज़म की कब्र पर, इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र पर जाने की बुनियाद पर वो मसला उनको समझ में आ जाता। यानी वो मसाइल के हल के लिए, मुश्किल बात समझने के लिए बुजुर्गों की बारगाह में हाज़िरी दिया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही मामूल है। लिहाजा मुसलमानों, अहले सुन्नत व जमात ये हक जमात है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी औलियाए किराम हुए हैं सब अहले सुन्नत व जमात हुए हैं, सब सुन्नी जमात में हुए हैं। गरीब नवाज अहले सुन्नत व जमात में हुए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अहले सुन्नत व जमात में हुए, हज़रत बाबा फरीद अहले सुन्नत व जमात में हुए, गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले सुन्नत व जमात में हुए। तुम्हारी जमात में या तुम्हारे ग्रुप में कोई वली हो तो बताओ। उनका जो मामूल रहा अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर अमल कर रहे हैं। और न सिर्फ औलियाए किराम बल्कि जितने बादशाह हुए हिंदुस्तान के, बल्कि हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से इस्तिमदाद किया। उन्होंने भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से की मनकबत पढ़ी, और वो फारसी में है। एक शेर मैं सुना दूं हज़रत बहादुर शाह जफर का, जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में उन्होंने लिखा। तुम हो या ख्वाजा मुईन सरवराने हक परस्त, तुम हो रिम्ज आगा कुन और वाकिफ़े सरस्त, या मुईनुद्दीन चिश्ती दस्तगीरी लाजिमस्त। या से खिताब कर रहे हैं, उनसे दस्तगीरी तलब कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में बड़े बड़े शाहान हाजिर हुआ करते थे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ये भी बादशाह है, ये भी मुरीद हुए। उसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ये भी बादशाह गुजरे हैं, ये भी गरीब नवाज से इक्तिसाब फैज़ किया। सुल्तान महमूद खलजी इन्होंने भी गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी। सुल्तान जफ़र खां, शहजादा बहादुर खां, शेर शाह सवारी, सुल्तान जलालुद्दीन अकबर, शहबाज खान, इस तरह से जितने बड़े बड़े सलातीन हैं, सुल्तान नूरुद्दीन जहांगीर, सुल्तान शहाबुद्दीन शाहजहां, सुल्तान मुहियुद्दीन, हज़रत औरंगज़ेब, इन्होंने भी गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी दी। इसी तरह से बड़े बड़े सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम उन्होंने भी हाजिरी दी। फिर उसी तरह से आखिर में आप देखेंगे तो जितने से इससे कबल सदर जमहूरिया रहे हैं उन्होंने भी हाजिरी दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने भी हाजिरी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो भी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत करना चाहता है वो या तो वह हाजिरी देता है या तो वहां पर चादरें चढ़ाता नजर आता है। इसलिए कि हकीकत में हिंद के सुल्तान तो हमारे गरीब नवाज हैं, हिंद के सुल्तान हमारे गरीब नवाज हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। जो भी उनकी इस बारगाह में सवाल करता कोई भी खाली नहीं लौटता। उस जमाने में भी कोई भी सवाल करता था कभी खाली नहीं लौटता। और आज तक इतनी सदियां गुजर गई, जो भी गरीब नवाज के आस्थाने पर जाता है वो यकीनन कभी खाली नहीं लौटता। एक माँ थी, वो रोती हुई ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आई, तड़प रही थी, रो रही थी, गिरियाज़ारी कर रही थी कि मेरे बेटे को फांसी दे दी गई और हाकिम ने फांसी दे दी है। वो बेकसूर था, उसने कोई गुनाह नहीं की, उसने कोई जुर्म नहीं किया, बेकसूर उसको फांसी दे दी। हुजूर करम फरमाए, मेरा बेटा, उसको फांसी दे दी गई है, मर गया है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। माँ तड़प रही थी, अर्ज कर रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना आसा लिए तख्तेदार पर पहुंचे, जिसको फांसी दे दी जा चुकी थी, जो मर चुका था। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना आसा उसकी तरफ लगाया और कहा कि अगर तू बेकसूर मरा था तो अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा हो जा। थोड़ी देर के बाद उसके अंदर हरकत हुई और फिर वो जो बच्चा जिसको फांसी दे दी गई थी, जो मर चुका था, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के इतने कहने पर कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, वो फिर से जिंदा हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। यानी इस तरह से लोगों की इमदाद फरमाते और बिशारतें दिया करते। एक मर्तबा एक बच्चा खेल रहा था
और वो बच्चा कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा और अपने साथियों से कहा कि जो बच्चा तुम देख रहे हो, एक वक्त आएगा कि ये दिल्ली की तख्त पर बैठ करके हुकूमत करेगा, यानी ये दिल्ली का बादशाह होगा, हिंदुस्तान का बादशाह होगा। वो दरअसल सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश थे जो बचपन में खेल रहे थे। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बचपन में ही ये बिशारत दे दी। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस तरह से बिशारत, इस तरह से करम फरमाई। अल्लाह अकबर, यानी जहां पर भी जाते इस्लाम का परचम लहरा दिया करते थे। एक मर्तबा आप सफर कर रहे थे, रास्ते में डाकुओं का एक ग्रुप था और अब डाकू जो भी काफिला गुजरता उसको लूट लिया करते थे। वो भी गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के काफिले पर हमला किए और गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के तमाम मुरीदों और उनके मुतक़िदीन के माल और असबाब लूटना चाहते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक नजर उठा करके देखी, जैसे ही डाकुओं पर गरीब नवाज की नजरे करम पड़ी, फौरन डाकू थरथरा गए, कांप गए। वो डाकू जो कभी कांपा नहीं करते थे, वो डाकू जिनके हाथ कभी लरसते नहीं थे, हमेशा वो चीर फाड़ लोगों को तकलीफ पहुंचाकर मालो दौलत लूट लिया करते थे। मगर गरीब नवाज का एक निगाहे करम डालना था कि डाकुओं के बदन पर कपकपी तारी हुई। फौरन तमाम डाकू गरीब नवाज के कदमों पर गिर गए और अर्ज की कि हुजूर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और तमाम लोगों ने तौबा की और तौबा करके तमाम के तमाम लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, परचम इस्लाम ऐसा बुलंद किया गरीब नवाज ने कि हिंद की सरजमीन जहां पर कभी अज़ान की आवाज सुनाई नहीं देती थी, आज लाखों की तादाद में यहाँ पर जो मुसलमान मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का एहसान है, उनकी करम नवाजी है कि आज जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में जो अजानें हो रही है, ये तमाम जो इस्लाम की बहारें हैं, ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करम नवाजी है। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। एक और वाकया, एक और करामत सुनते चले। आप अपने खादिम के हमरा, खादिम शेख अली, उनके साथ कहीं पर सफर पर जा रहे थे, कुछ लोग और थे। एक शख्स आ गया और उनके खादिम का हाथ पकड़ लिया, कहा कि तुम्हारा कर्ज, तुमने मुझसे कर्ज लिया था, कर्ज लौटा दो। खादिम ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ मोहलत दे दो, मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा। कहा कि नहीं, अभी दे दो। खादिम ने कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है कि तुम्हारा कर्ज लौटा दूं, बाद में दे दूंगा। लेकिन वो बजीर था। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया कि इनको कुछ मोहलत दे दो। कहा कि नहीं, मुझे अभी चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी चादर मुबारक ज़मीन पर बिछा दी और कहा कि इस चादर के नीचे हाथ डाल करके जितना तुम्हारा कर्जा है वो कर्जे की रकम ले लो और इससे कर्जे की जो रकम है उससे ज़्यादा मत लेना। जैसे ही उसने चादर के नीचे हाथ डाली तो दरअसल वो एक खजाना था और इस तरह से रुपये पैसे थे। उसने देखा कि बहुत ज़्यादा माल और दौलत है, तो अपनी जितनी बाकी रकम थी उससे ज़्यादा और भी लेने लगा और भी हड़पने लगा। तो उस तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जैसे ही देखा, फिर उसका हाथ वहीं पर सिल हो गया, वहीं पर सकते में आ गया। उसका हाथ बिल्कुल साकिन हो गया, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसने जैसे ही देखा, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से माफ़ी मांगी कि हुजूर माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माफ़ फरमा दिया, फिर उसका हाथ ठीक हो गया। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह से लोगों की मदद फरमाया करते थे, दस्तगीरी फरमाया करते थे। इसीलिए तो हम गरीब नवाज को भी पुकारते, हक मोइन या मोइन या गरीब नवाज अल मदद। अज़ीज़ान गिरामी, और क्यों ना हो, बुजुर्गों ने भी पुकारा। एक मर्तबा का वाकया है कि हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली के जब बादशाह हुए तो ये मुरीद थे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, जिनका दिल्ली में मज़ार है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद थे। सुल्तान और कुतुब साहब और कुछ और लोग उमरा सैर व सियाहत कर रहे थे।
अचानक एक बदकार औरत थी, वो आई और कहा कि सुल्तान मुझको इंसाफ दिलाइए, मुझको इंसाफ दिलाइए, या तो मेरा निकाह करवा दीजिए। सुल्तान ने कहा मामला क्या है? बदकार औरत ने कहा कि मैं हामिला हूं, मैं हमल से हूं और मेरे शिकम में जो बच्चा है वो दरअसल इनका है। इनसे कहिए कि मुझसे निकाह कर लें। यानी बदकार औरत ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ इल्जाम लगाया कि इनसे मेरा निकाह करवा दें, ये इनका बच्चा है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की आंखें अश्कबार हो गई। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी हैरान रह गए, तमाम लोग परेशान हो गए कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर ऐसा इल्जाम। उनकी आंखें अश्कबार हो गई, गर्दन नीची कर ली आपने और फौरन अपने पीर, अपने मुर्शिद हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह को मदद के लिए पुकारा कि या गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए, मेरी दस्तगीरी कीजिए। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह रूहानी तसर्रुफ से फौरन वहां पर तशरीफ लाए। जैसे ही सुल्तान ने देखा सब कदमों में गिर गए, कदम बोसी की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूछा कि क्या मामला है। लोगों ने बताया। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस बदकार औरत के शिकम की तरफ इशारा करके कहा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये सही है गलत है, जो इल्जाम है इसके पेट में जो बच्चा है वो गवाही देगा। फौरन शिकम से बच्चे मुंह से आवाज आई कि ये जो औरत है ये दरअसल बदकार औरत है, इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगाया है, वो सही हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि ये औरत बदकार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे गरीब नवाज हैं जो अपने मुरीद की मदद के लिए फौरन वहां पर पहुंच गए। इतनी अजीम करामत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम और मर्तबा, बड़ी उनकी अजमत बड़ी आला है, बहुत आला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी याद में जश्न मनाते हैं, उनकी याद में छठी शरीफ का इनेकाद करते हैं, उनकी याद में नियाज पकाते हैं। तो लायक मुबारकबाद हैं आप कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम को याद करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, उनके नामों का प्रोग्राम करते हैं, तो उसकी बरकतें इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होती रहेंगी। रब तबारक व तआला से दुआ है कि हमें गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।